हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एके फिटनेस। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने सिक्स पैक एब्स के गोल को इफेक्टिवली अचीव कर सकते हो या फिर आप अपने सिक्स पैक एब्स को डेवलप कर सकते हो, विजिबल कर सकते हो। लेकिन वो सब बताने से पहले आपको ये बताऊंगा कि आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स देखी होंगी जिसमें आपको ये क्लेम करते हैं कि आप अगर इस वर्कआउट को पर्टिकुलरली 1 महीने या फिर 2 महीने फॉलो करते हो तो उससे आपके सिक्स पैक एब्स डेवलप हो जाएंगे या फिर विजिबल हो जाएंगे। लेकिन क्या ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि सिर्फ और सिर्फ वर्कआउट के बेस पे आप अपने सिक्स पैक एब्स को डेवलप कर सको या उसको विजिबल कर सको, या फिर कोई और फैक्टर भी है जिसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा जिससे हमारा जो गोल है सिक्स पैक एब्स का वो इफेक्टिवली ऑन टाइम अचीव हो जाए। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि जो लोग ये वीडियो बनाते हैं जिसमें वर्कआउट की वीडियो बना रहे हैं फॉर सिक्स पैक एब्स, डेफिनेटली हमें वर्कआउट की ज़रूरत है, हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए और उससे हमारे बेनिफिट्स हैं। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपका जो मसल मास है प्रिजर्व रहेगा और उसके साथ साथ आपका मेटाबॉलिक रेट मेंटेन रहेगा जिससे हमें फैट लॉस करने में काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ पैरेलली हमें एक फैक्टर के ऊपर और काम करना पड़ता है, दैट इज़ योर न्यूट्रिशन। अगर आप न्यूट्रिशन पे काम नहीं करोगे तो आपके जो गोल्स हैं वो इफेक्टिवली अचीव नहीं होंगे, मे बी 1 मंथ और 2 मंथ्स, और फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है और डिसअपॉइंटमेंट होने के बाद आप डीमोटिवेट हो जाते हो और आप वर्कआउट को छोड़ देते हो। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सिक्स पैक एब्स को डेवलप करने के लिए आपको एटलीस्ट 8 से 10% बॉडी फैट मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आप उतना बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन नहीं करते हो तो आपके सिक्स पैक एब्स बन जाते हैं बट वो विजिबल नहीं होते। तो उनको विजिबल करने के लिए आपको 8 से 10% बॉडी फैट करना ज़रूरी है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी फैट परसेंटेज 30% है, 35% है, तो आपको 8 तक आने में बहुत टाइम लगेगा। अगर आपकी बॉडी फैट परसेंटेज 15 है या 13 है तो आप इजीली 1-2 महीने में आराम से आप 8 तक आ सकते हो विद द हेल्प ऑफ डाइटिंग एंड गुड वर्कआउट। लेकिन अगर वो चीज़ सबके लिए कॉमन नहीं हो सकती, अगर कोई बंदा अगर इस एक पर्टिकुलर वीडियो को देख रहा है कि आप इस वर्कआउट को फॉलो कीजिए और आपका 1 महीने में या 2 महीने में आपके सिक्स पैक्स एब्स विजिबल हो जाएंगे, दैट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। अगर किसी बंदे की 30% बॉडी फैट है तो वो कैसे 1 महीने के अंदर अंदर 8% बॉडी फैट पे आ जाएगा बिना डाइट के, सिर्फ और सिर्फ वर्कआउट बेस पे। सो हमें ये चीज़ समझनी है कि हम जब अपने फैट लॉस के गोल को अप्रोच करते हैं तो उसके लिए हमें दोनों चीज़ों पे पैरेलली काम करना पड़ता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विद प्रॉपर न्यूट्रिशन, बैलेंस न्यूट्रिशन। तो उसमें हमें ये देखना है कि हमें कितना प्रोटीन इंटेक करना है, कितना हमें कार्ब्स इंटेक करना है, कितना फैट्स इंटेक करना है और उसके साथ साथ हमारा जो खाने का लाइफस्टाइल है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, अगर आप शुगर खा रहे हो बहुत ज़्यादा, आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो बहुत ज़्यादा, आप दाल चावल बहुत ज़्यादा खा रहे हो, तो शायद उससे आपको आपके जो गोल्स हैं ऑन टाइम या इफेक्टिवली अचीव नहीं हो पाएंगे और फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा। सपोज आपका जो 100 kg वेट है और आपका जो बॉडी फैट है 30%। ठीक है, तो 30% को मतलब अगर मैं मान के चलता हूँ कि 30% बॉडी फैट है तो आपको 70 तक आना है, सॉरी 80 तक आना है, तो आपको 20 किलो बॉडी फैट कम करनी है। तो 20 किलो बॉडी फैट कम करने के लिए कैन यू इमेजिन, अगर मैं 1 kg बॉडी फैट कम करने के लिए मुझे एटलीस्ट 7700 कैलोरीज 7700 कैलोरीज को बर्न करना पड़ेगा या फिर डेफिसिट करना पड़ेगा। तो अगर आप वर्कआउट से मान लो एक दिन में मैक्सिमम 700 कैलोरीज बर्न करते हो विद द हेल्प ऑफ कार्डियो, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ठीक है, तो उससे आपको 10 दिन 7700 कैलोरीज बर्न करने में लगेंगे। लेकिन हम खा भी रहे हैं, अगर हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो वो मे बी 77 का जो एक्चुअल फिगर आएगा वो मे बी 2000 हो सकता है 10 दिन में। ठीक है, क्योंकि आप 10 दिन में ओवर ईटिंग कर रहे हो तो ओवर ईटिंग करते करते जो बैलेंस आता है वो आपका 2000 बचता है। तो मतलब 2000 एक हफ्ते में आप बचा रहे हो, कैलोरीज डेफिसिट कर रहे हो। तो आपको 1 किलो बॉडी फैट कम करने में आपको 4 हफ्ते लग जाएंगे, मतलब कि 1 महीना। और हम तो टारगेट लेके चल रहे थे कि 1 महीने में हमारी जो बॉडी फैट है वो 20 किलो कम हो जाएगी, लेकिन हमारी कम हुई है सिर्फ 1 kg। तो प्रैक्टिकली आप अगर देखते हो बिना डाइट के आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो डाइट में भी अगर आपका जो मेंटेनेंस कैलोरीज है अगर वो 2000 है तो आप 1600 या 1500 कैलोरीज पे रह सकते हो डेली बेसिस पे, और 700 कैलोरीज आप वर्कआउट पे बर्न कर रहे हो। तो अगर आप 1100 कैलोरीज डेली डेफिसिट कर रहे हो तब मैं कहता हूँ कि आपका एक हफ्ते में मतलब 7 दिन में आपका 1 kg फैट कम होगा। ठीक है, तो एक महीने में आपका 4 किलो फैट कम होगा प्रैक्टिकल, जो कि आपके लिए हेल्दी है। ठीक है, तो 20 किलो फैट कम करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? 5 महीने। वो भी तब जब आप अपने गोल पे डिटर्मिन्ड हो, डिसिप्लिन हो और आप ऑनेस्ट हो। ठीक है, आप बाहर का खाना नहीं खा रहे हो और
आपको ये आपकी शुगर इंटेक नहीं है बिल्कुल भी, आप कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पी रहे, आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर रहे, आप बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खा रहे, जंक फूड बिल्कुल नहीं खा रहे, आपकी कार्ब्स इंटेक मॉडरेशन में है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत ज़ीरो भी नहीं है, ठीक है, और आप रेगुलर वर्कआउट कर रहे हो, तो अगर ये दोनों तीनों फैक्टर्स आपके पैरेलली काम कर रहे हैं, तभी आपका जो गोल है वो 5 महीने में इफेक्टिवली अचीव हो पाएगा। हाँ, नो डाउट, अगर आपकी बॉडी फैट परसेंटेज 15% है, तो आपको शायद, अगर मैं बात करूँ, अगर आपका 100 kg वेट है और आपकी बॉडी फैट परसेंटेज 15% है, ठीक है, मतलब आपको 5 किलो कम करना है फैट 100 में से। अगर आपका 95 kg वेट हो जाएगा, तो आपकी जो बॉडी फैट परसेंटेज होगी दैट वुड बी 10%। तो 10% लाने के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 किलो फैट लॉस करना है। तो वो करने के लिए आपको 1.5 महीना तब भी लगेगा, तो वो भी तब जब आप वर्कआउट के साथ साथ अपने न्यूट्रिशन पे प्रॉपरली ध्यान देते हो, तब जाकर आपका गोल अचीव होगा। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि सिर्फ और सिर्फ वर्कआउट से आपके गोल अचीव नहीं होते, वर्कआउट के साथ साथ आपको डाइट पे भी काम करना पड़ता है डेडिकेटिवली, क्योंकि फिटनेस इज़ नॉट अ गेम ऑफ 1 मंथ और 2 मंथ्स, इट्स अ लाइफस्टाइल। तो अगर आप लाइफस्टाइल के ऊपर काम करोगे, तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, उसके साथ साथ आपके जो गोल्स हैं वो अपने आप से अचीव होते जाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।